आज के इस वीडियो में सीएसईबी एई की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई दो बड़ी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक सवाल तो बहुत पुराना है, जब से रिक्रूटमेंट आया तब से है कि इस भर्ती प्रक्रिया का एग्जाम डेट कब है, कब होने वाली भर्ती परीक्षा। इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है 6 जनवरी 2024 की, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो है सीएसईबी यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नई भर्ती, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, किस तरीके की भर्ती होने वाली है। नई भर्ती है, 2024 की भर्ती है, 23 की नहीं बात कर रहे, 2024 की। तो ये दो बड़े अपडेट्स हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिग एलिफेंट इन द रूम, एग्जाम डेट। सीएसईबी एई भर्ती परीक्षा का जो परीक्षा तिथि है, एग्जाम डेट है, वो कब होने वाली है। 6 जनवरी 2024 को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसके रेफरेंस में हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें एग्जाम डेट के बारे में बात कही गई है और वो बात क्या है। एग्जाम डेट के बारे में बोला गया है कि इसी महीने यानी कि जनवरी 2024 में ही सीएसईबी एई की भर्ती परीक्षा होने की संभावना है, ध्यान में रखिएगा, संभावना की बात की गई है। अब अगर आप ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। बात ये है कि संभावना किस बेसिस पे व्यक्त की गई है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम डेट क्यों डिक्लेयर नहीं की गई थी, इतने दिनों तक इसको होल्ड पे क्यों रखा गया था। तो पहली चीज, ये जल्दी जल्दी में वैकेंसी को अनाउंस किया गया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको पता नहीं था, मालूम था आचार संहिता लग जाएगी जो पिछली सरकार थी उनको, इसलिए इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया था। अब जब सरकार बदल गई है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि जब नई सरकार बने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सेम सरकार रिपीट होगी अगर, तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और समय कम लगेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, दूसरी गवर्नमेंट आई और उन्होंने और ज़्यादा टाइम लिया। उसका भी रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उन्होंने टाइम लिया और टाइम लेने पे जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ कि व्यापम के जो अध्यक्ष थे, जिनके अप्रूवल के बाद या जिनके इंटरफेरेंस के बिना ये एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, या व्यापम के द्वारा लिए जाने वाला कोई भी एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी, इस पर कोई नई नियुक्ति हुई नहीं थी अब तक। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो थी पहले अपने कैबिनेट की तरफ थी, अपने लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों की तरफ थी। तो इसीलिए यहाँ की जो वैकेंसी थी अध्यक्ष पद की में जो नियुक्ति होनी थी वो रह गई थी। अब वो नियुक्ति हो गई तो सबसे पहला हर्डल तो चेक हो गया भाई। अब ये चीज नहीं है कि व्यापम में कोई अध्यक्ष नहीं है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति वहां पर हो गई है। अब जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो दूसरा हर्डल एक और आया कि गवर्नमेंट चेंज होने पे ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड्स को चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको फेवर करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। सभी गवर्नमेंट करती है ऐसा, इसमें कुछ गलत या नया नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है हमारा, बिजली विभाग है, सीएसईबी जो है उसके भी जो अध्यक्ष हैं उनको भी चेंज किया गया है। तो इससे जो दूसरा हर्डल था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, व्यापम के भी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। तो इस एग्जाम के लिए एक तरीके से रास्ता जो है वो क्लियर सा हो गया। तीसरी चीज क्या है, इसमें जो आपको एक पॉइंट देता है जिससे एग्जाम इसी महीने हो सकता है या इसी महीने इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, डेट अनाउंस कर दी जाएगी। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, फरवरी के आसपास में लोकसभा इलेक्शन होना है। 2024 की स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये इलेक्शन होना है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि एग्जाम जो है लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि इस वैकेंसी का क्रेडिट जो है पिछली गवर्नमेंट के पास है। तो ये एटलीस्ट इतना तो ले जाएंगे कि भाई हमने एग्जाम समय पे जैसे ही आया हमने तुरंत करा दिया, तो इसलिए ये प्रेशर रहेगा। तो आप मान के चलिए कि जनवरी में इसका आपको अपडेट मिल जाएगा कि डेट कब होने वाली है। अब क्योंकि जनवरी का पहला वीक ऑलमोस्ट निकल गया है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो एग्जाम डेट होगा वो एंड जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है। ये बात हो गई हमारे एग्जाम डेट की। नेक्स्ट हमारी जो बात है, मैंने आपको जो बोला था कि नई वैकेंसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नई वैकेंसी क्या आ सकती है। तो जो नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के,
उन्होंने जो मीटिंग ली है 5 जनवरी की रात को, एक लंबी मीटिंग ली है सारे अपने अधिकारियों के साथ, उसमें उन्होंने क्या पूछा है, 2 बड़े सवाल पूछे हैं। ये भी न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल है जिसका रेफरेंस लेके मैं बात कर रहा हूं। ये आर्टिकल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इसको। यहाँ पे आपको अगर पढ़ते नहीं बन रहा है प्रॉपर तरीके से तो ये 2 बात मैं समरी में बता दूंगा, प्लस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने 2 बड़ा सवाल पूछा है। पहला कि नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिसमें हाइडल पावर प्लांट और जो बाकी अलग जो कन्वेंशनल मोड से हट करके जो पावर प्लांट होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने जानकारी मांगी है। तो एक चीज ये है कि नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांग रही, मतलब लोकसभा इलेक्शन से पहले इनको नए प्रोजेक्ट भी अनाउंस करने हैं। तो नया प्रोजेक्ट मतलब नई वैकेंसी, रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे जनरेट होने वाली है। वैसे भी काफ़ी डेफिसिट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पहले से ही बिजली विभाग में काफ़ी सारा डेफिसिट है वैकेंसी वाइज, तो वो तो चल ही रहा है। तो इसीलिए इन्होंने दूसरा काम क्या किया है कि जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी मांगी, ताकि इसकी इमीडिएटली एक नया नोटिफिकेशन निकाला जा सके। अब क्योंकि नए प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए जाएंगे और जो रिक्तियां बची हुई है पहले की उसको भी भरने की कोशिश की जाएगी, तो हम 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नई वैकेंसी कमिंग डेज में हमको वैकेंसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से फिर से मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन भी है, तो ये भी एक सेलिंग पॉइंट होगा इनका कि हमने आते ही ना सिर्फ पुराने जॉब को, पुरानी जो वैकेंसी आई थी उसका कंक्लूजन दिया, उसका एग्जाम कंडक्ट कराया, आगे बढ़ाया उस प्रोसेस को, उसके बावजूद तुरंत रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद भी हमने आपको नई वैकेंसी भी ला करके दी है। तो ये पॉइंट बनता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि एग्जाम डेट जब भी अनाउंस होगी हम आपको खबर दे देंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आपने अगर तैयारी में अभी ढिलाई कर दी है या प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम डेट तो आ गया और अब कहाँ से तैयारी हो पाएगी। आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, आप मान के चलिए, और 1 मंथ जो है वो कम समय नहीं होता है। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तब भी मैं बोलूँगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, कोशिश करना तो बनता है ना, उतना तो कर ही सकते हैं हम। एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसमें जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी जो आगे है, जो बचा हुआ टाइम है, उसमें आप उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इसको देखो। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि भाई हम जो है एक बार अच्छे से पूरा 100% लगा के अटेम्प्ट करें। उसके लिए आपको अलग अलग टाइप की रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आरोहण अकेडमी का ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारा जिसमें हमने पूरा आपका सिलेबस का वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, और टेस्ट सीरीज है जिसमें 3000 से ऊपर हाई क्वालिटी MCQs अवेलेबल हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपकी प्रिपरेशन के लिए विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप वो देख सकते हैं, 1000+ क्वेश्चंस का कलेक्शन है प्रैक्टिस बुक के तौर में हमारे ऐप के ऊपर। अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हमने कोर्सेज बनाकर रखे हुए हैं। साथ ही आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए भी अलग अलग हमने कोर्सेज रेडी करके रखे हुए हैं। तो आप हमारे ऐप पे जा करके अपनी प्रिपरेशन ज़रूर कर सकते हैं, जाइए देखिए, चेकआउट कीजिए उसको। और समय आ गया है आपको अपनी कमर कसने का, एग्ज़ाम डेट नियर फ्यूचर में जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। और साथ ही नई वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं समय रहते ही। तो अपनी तैयारी शुरू करिए, और आप सभी को आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए आरोहण अकेडमी की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स हैं, इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई जितनी अपडेट्स हैं, उन सभी के लिए हमसे बने रहिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।